रांची नेचुरल ब्यूटी एकेडमी चर्च कॉम्प्लेक्स सेकेंड फ्लोर में फीता काट कर इसका उद्घाटन अकादमी के संचालक पीयूष रंजन और डॉक्टर आतिशी मिश्रा बिजनेस और टेक्निकल हेड झारखंड ने किया। इस मौके पर डॉक्टर आतिशी मिश्रा बिजनेस एंड टेक्निकल हेड ने कहा कि यह झारखंड का पहला ब्यूटी वेलनेस की एकेडमी है जहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा सभी कराया जाता है जो ब्यूटी वेलनेस सेक्टर स्किल से एफिलिएटेड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भारत सरकार के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि हमारे पूरे भारत में कुल 22 एकेडमी और 800 सैलून चल रहे हैं। और क्या कुछ कहा सुने। सर, यहाँ पे प्रति प्रकार की मतलब फीमेल, मेल और जो दूसरे कैटेगरी, अदर कैटेगरी, सारे लोगों के लिए यहाँ पे पढ़ाई की सुविधा है ऑन ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स, जिन लोगों को हाउसवाइफ है, जिनको पर्सनल ग्रूमिंग कोर्स करना है, ये सारे प्रकार की कोर्स की सुविधा है। और इसमें गवर्नमेंट की अलाइनमेंट है, कोर्सेज हमारे सारे गवर्नमेंट की कोर्स के साथ अलाइंड है। तो इस चीज़ के वजह से ये सुविधा है कि हम बच्चों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हम उसको बहुत रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। 8th पास से भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये कुशल और कौशल के रिलेटेड है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम है कि हाथ का काम की ज़्यादा महत्व है यहाँ पे। तो हाथ का काम में हम 80% फोकस करते हैं, 20% हमारा थ्योरी बेस्ड होता है। और इस चीज़ में हम ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा कोर्स करने के बाद अपने सक्षम हो जाए, पढ़ाई करने के साथ साथ वो साथ में ही कमाई करना शुरू कर ले, उसके पास एक किट हो, जब वो पढ़ाई कर रहा है साथ में वो किट जो भी सीख रहा है वो किट लेके घर जाए, घर में भी वो प्रैक्टिस करे और उसी टाइम से अर्न करना शुरू करे। हम हर तरीके से उनको सेमिनार, वर्कशॉप और अलग अलग तरीके का अपग्रेडेड वर्जन का ज्ञान भी लाके देंगे कोर्स के अलावा, जो हर महीने में अलग अलग एक्टिविटीज़ के तौर पे उन लोगों के लिए आएगा। और भविष्य में हम रांची में जो भी प्रकार का जैसे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में जो फंक्शन होता है या फिर कोई ब्यूटी पेजेंट होता है, इन सब में भी हम टाई अप करके बच्चों को एक्सपोजर, लाइव एक्सपोजर देने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही बच्चे आगे जाके ब्यूटी वेलनेस में अपना नाम रोशन करेंगे, अपना खुद का सैलून खोलेंगे, खुद का ब्रांड खोलेंगे, कहीं पर टीचर बनेंगे कोई ब्रांड में या फिर कोई सैलून में जॉब करेंगे। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का ये स्लोगन है कुशल भारत कौशल भारत, तो हमारा इसी चीज़ पे बिलीव है कि हम सबको अपने स्किल में, हुनर में माहिर कराएं ब्यूटी वेलनेस के अंतर्गत, क्योंकि हम ब्यूटी वेलनेस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सेक्टर में जितने प्रकार की कोर्सेज है, जितने प्रकार की सुविधा है, सारे बेसिक से लेके एडवांस कोर्स तक का सुविधा हम इसमें लेके आए हैं। कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए क्या उनको फी वगैरह पे करना होगा? सर, हमारे यहाँ पे सबका दिमाग में ध्यान में रखते हुए बहुत मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक का है। आपकी सर्टिफिकेट कोर्स और शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे मैंने बताया 5,000 ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है और उसमें भी हमारे अभी काफ़ी डिस्काउंट ये वो चलते रहते हैं। और हम ये चीज़ भी ध्यान में रखते हैं कि कोई अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा अंडर प्रिविलेज से आया हो तो उनके लिए भी स्पेशल सुविधा हम रखें। कहीं न कहीं पे महिलाओं के लिए जो है एक रोजगार का बढ़िया अवसर आप लोग प्रदान कर रहे हैं। जी सर, हम लोगों का 800 सैलून है पूरा भारत में और एक दुबई में भी खुल चुका है। और हम तो यही चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ पे पास आउट हो वो अगर मूव आउट होने के लिए रेडी है तो जहाँ जहाँ पे हमारे सैलून है हम अपने बच्चों को जॉब देने में कोई कतराएंगे नहीं। आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे रांची वासियों से? क्या कुछ कहना चाहिए? रांची हमेशा से एक एजुकेशन हब रहा है और हमारे जो प्रधानमंत्री के बाद जो हमारे स्किल के मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी है, वो भी झारखंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा तो यही है कि कंपनी की तरफ से कि ये जगह पे और जो है बच्चे सारे जो झारखंड की दूसरे शहर से हैं वो लोग आए। इतना अच्छा इनिशिएटिव पीयूष रंजन जी ने लिया है यहाँ पे एकेडमी खोलने का, क्योंकि सैलून बिजनेस सब लोग खोलते हैं बट शिक्षा की अभाव की वजह से हम लोग जिंदा इंसान पे काम करते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु पे काम नहीं करते। तो शिक्षा के अभाव की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंटल अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है क्लाइंट्स के साथ, जो उनको बहुत तकलीफ दे सकती है आगे जाके। किसी का स्किन में डैमेज हो सकता है, किसी का हेयर डैमेज हो सकता है और मेकअप खराब हो सकता है। ये सारे चीज़, क्योंकि कॉस्मेटिक एक है जो जिंदा इंसान के ऊपर यूज किया जाता है, उसकी प्रॉपर ज्ञान होना जरूरी है। और इसी चीज़ पे हम बिलीव रखते हैं और सर ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ चढ़ के आगे बढ़े हैं और इस जगह पे शिक्षा को प्रायोरिटी देते हुए हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे।
मैं आतसी मिश्रा, डॉक्टर आतसी मिश्रा, बिजनेस हेड एंड टेक्निकल हेड फॉर नेचुरल्स ब्यूटी एकेडमी फॉर नॉन साउथ। सबसे पहले तो जो हमारे समाज की मुख्य समस्या है वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के साथ साथ अच्छा एजुकेशन नहीं होना। तो एजुकेशन, हाई एजुकेशन प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं होती है, तो वहाँ पर दूसरा विकल्प होता है आपका स्किल। तो हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चों के स्किल को डेवलप करें और उन्हें रोजगार प्रदान कर सकें। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा है, लाइक बच्चे सीखना चाहते हैं, खास करके लड़कियां, औरतें, जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ये सोचकर हम नेचुरल्स यहाँ पे लेकर आए और नेचुरल्स के जरिए हम उनको एक अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ पे वो खुद चलकर अपने भविष्य में आगे बढ़कर कुछ अच्छा अर्न करें, अच्छा कमाएं। यहाँ पे हम अपग्रेड करते हैं लड़कियों को और लड़कों को, सबको। ठीक है, जैसे कुछ औरतें हैं, महिलाएं हैं जो घर पे ही काम करती हैं, उनको उनके फ्यूचर में आगे बढ़ना है, बट उनके पास कोई जरिया नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए हम लेकर आए हैं कि यहाँ पर वो आए और अच्छे से अपनी शिक्षा को ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। देखिए, मुझे अगर मैं बात करूँ खुशी की, तो सीरियसली मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, एक टाइम था कि हमारे इस फील्ड को बहुत छोटा माना जाता था और लोग ध्यान नहीं दे पाते थे। औरतें हैं, महिलाएं हैं, घर में ही काम कर कर बस उनकी जिंदगी जो सीमित थी वो घर तक ही थी। आज औरतें भी पहल कर रही हैं, लड़कियां भी पहल कर रही हैं, इस फील्ड में आकर इसमें 4 चांद लगा दिए हैं महिलाओं ने, औरतों ने। आज यहाँ से निकल कर लोग खुद का सैलून, खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं। छोटे से ही सिटी में, छोटे से ही सिटी में 1-2 चेयर से भी स्टार्ट कर कर वो एक अच्छी अर्निंग कर रहे आपने भी बहुत स्ट्रगल हैं। हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी लाइफ में तो सीरियसली बहुत स्ट्रगल रहा है। हमारी मुस्लिम फैमिली एंड मुस्लिम कॉम के अकॉर्डिंग लड़कियों को मतलब इस फील्ड के लिए तो एकदम मना किया जाता था कि इसमें क्या करना है, पढ़ने से ही मना किया जाता था। तो बहुत जद्दोजहद वाली लाइफ रही है मेरी, बहुत मेहनत की है मैंने, और मैं अपने गुरुओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जिनके थ्रू मैं चलकर यहाँ तक आई हूँ और आप सबके सामने बैठी हूँ। आज अगर कुछ बोल पा रही हूँ तो उन गुरुओं का बहुत हाथ है इस चीज़ में, और उसमें से एक अताशी मैम है, इनकी मैं स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, जिन्होंने मुझे टीओटी क्लियर कराया और आज आप सबके बीच में बैठने का अवसर मिला। थैंक यू सो मच दिल से मैम, एंड